हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम में पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम में प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। इससे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जैसा कि आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे कि पार्शियल यूलर थ्योरम का जो फर्स्ट ऑर्डर यूलर जो थ्योरम था उसे हम क्या बोलते थे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई बटा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। जब इसे हम प्रूव कर इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या होगा, सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम हमें प्राप्त होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब टू वेरिएबल है एक्स और वाई के रूप में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का खासियत यही होता है कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, और वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, बाई एच कांस्टेंट, यानी बाई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम देख क्या रहे हैं, यहाँ दो फंक्शन है, u इंटू वी फॉर्म, ये भी u इंटू वी फॉर्म है, यानी दोनों प्रोडक्ट रूल है जो आप पढ़े होंगे आईएससी में। तो u इंटू वी फॉर्म में जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, u बाहर x बाहर, और जब इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर u हो जाएगा अब बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस फिर v बाहर यानी डेल u अब बाई डेल एक्स बाहर हो जाएगा, और जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 u इंटू वी का डिफरेंशिएशन फिर v बाहर और u का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, प्लस सेम टू सेम इसमें भी हम u इंटू वी फॉर्म, लेकिन यहाँ हम बाई को कांस्टेंट माने हैं तो बाई कांस्टेंट है, तो बाई कांस्टेंट है इसका मतलब क्या कि पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं, यहाँ बाई जीरो हो सकता है लेकिन u थोड़ी जीरो होगा, एक u फंक्शन है यहाँ, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है बाई तो बाई को बाहर रह देते हैं, और ये जब u को हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल यू वाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। अब पहले से डेल इंटू डेल वाई है तो ऊपरे क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा इस रूप में, यानी डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू, और नीचे हमें प्राप्त होगा डेल एक्स इंटू डेल वाई। डेल एक्स कहाँ से आ गया, इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो यू का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो डेल यू वाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और पहले से डेल यू था तो डेल स्क्वायर यू हो जाएगा, और डेल एक्स डेल वाई को हम नीचे कांस्टेंट है उसी रूप में रहने देते हैं। अब प्लस कांस्टेंट है इसका कर दिए, बस इतना ही होगा। अब इस साइड में हम करेंगे तो n कांस्टेंट है, n बाहर, यू को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल यू आई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमें प्राप्त होगा। यानी हम लिख सकते हैं x डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस बाई डेल स्क्वायर यू अब बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई। यहाँ पर ही आप एक बार आप समझ लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो बाई कांस्टेंट है, बाई बाहर निकाल दिए हैं, और ये डेल यू वाई डेल वाई है, डेल यू वाई डेल वाई, तो यू का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे ये डेल वाई डेल यू का लिखेंगे तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल यू बटा डेल एक्स। तब इसको जब हम इस एक फॉर्म में गुना करके लिख देंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। आप ध्यान दें इस भाग को उस साइड लेकर चले जाएंगे तो एन डेल यू बटा डेल एक्स माइनस डेल यू बटा डेल एक्स,
एक्स डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाई डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, इसमें से डेल यू बाई डेल एक्स बाहर निकाल लेंगे, दोनों में कॉमा है, कॉमन ले लेंगे तो n-1 प्राप्त होगा। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, प्रूव करने के लिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी पहला जो टर्म है वो हमें एक्स स्क्वायर के रूप में है, यहाँ हमें एक्स के रूप में प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ एक से गुना कर देंगे। जब दोनों तरफ एक से हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अब बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स बाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल यू एक्स डेल यू बटा डेल एक्स इंटू n-1, इसका इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, है ना। जब हम x से गुना कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स बाई यहाँ x लग गया, उस टर्म को हम वहां लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये तो हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाई। जब बाई के रिस्पेक्ट में तो x क्या हो जाएगा, x एज कांस्टेंट, x कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, ये x तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका जब हम करेंगे तो डेल यू का जिस प्रकार इसमें यहाँ किए थे तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई हो गया था, उसी प्रकार से ये भी हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, x बाहर कांस्टेंट हो गया x, और जब डेल इंटू डेल एक्स है तो इसे हम क्या प्राप्त होगा, डेल टू यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई। यू का जब यू का ये डेल एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, लेकिन यू कांस्टेंट नहीं था, इसको हम क्या करेंगे, डेल यू वाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स डेल यू वाई डेल वाई, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल यू वाई डेल वाई। तो हमें प्राप्त हुआ एक्स डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स इंटू डेल वाई, अब प्लस फिर इसको करेंगे तो ये u इंटू वी फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u बाहर यानी बाई बाहर, और जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर अब प्लस फिर बाई बाहर भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन यानी डेल यू बटा डेल वाई बाहर हो जाएगा, बाई का 1 इक्वल टू, इधर हमें क्या प्राप्त होगा, n कांस्टेंट है, n बाहर रहेगा, यू का डेल यू बाई डेल बाई, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अगेन आगे एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस बाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n डेल यू डेल वाई माइनस, ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, डेल यू बटा डेल वाई एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस बाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर हम डेल यू बाई डेल वाई क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, डेल यू और डेल वाई तो बच जाएगा कितना, n-1, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे थे सेकंड जो टर्म था यहाँ वो बाई स्क्वायर है, इसमें बाई स्क्वायर तो है नहीं, तो बाई से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें और ये एक्स वाई के रूप में रहना चाहिए तब दोनों ऐड होके 2xy हमें प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू बाई डेल यू और बाई डेल बाई इंटू n-1, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें
सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऐड कर देते हैं। देखा जाए, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इस साइड दोनों एक साइड जो ये दोनों एक साइड वाले एक साथ जोड़ेंगे, एक उस साइड वाले एक साथ को ऐड कर लेंगे। क्या हमें प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, अब प्लस ये वाले टर्म को ऐड करेंगे तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स इंटू डेल वाई, अब प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू और डेल बाई स्क्वायर इजकल टू उधर ऐड करेंगे तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स n-1 प्लस ये वैल्यू बाई डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई इंटू n-1। क्या हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x बाई डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू और डेल बाई स्क्वायर इजकल टू ये दोनों में से हम n-1 कॉमा ले सकते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। n-1 कॉमा लेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बटा डेल बाई, ये हमें प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। और फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम में इतना बराबर क्या आता है? एन यू, तो हम लिख सकते हैं n-1 इतना के लिए एन यू, और इसी को इतना बराबर इतना ही हमें प्रूव करना था सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इजकल टू n इंटू n-1 इंटू यू। एन को पहले लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू यू। ये हमें सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम प्रूव हो गया। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।